एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर चल रहा है और आज हम ये पार्ट 9 डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीटोसिन हमारा फोकस रहने वाला है, जो कि एक पिट्यूटरी हार्मोन है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। अभी तक हमने जितने भी हार्मोन डिस्कस किए एंटीरियर पिट्यूटरी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही लवली हार्मोन है। आगे इसकी कहानी में सुनाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं कहानी सुनाता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों इसे लवली हार्मोन कहा। ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। खासकर ये एक न्यूरोपेप्टाइड है जो हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल बॉन्डिंग, आपसी समझ को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड द पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब मदर और चाइल्ड के बीच में जो अफेक्शन डेवलप होता है उसका मेन कारण ऑक्सीटोसिन है। समझ में आ गया? ओके, सो ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम एज अ हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल एक्टिविटी। जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं वहां पे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है वो ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, उस समय भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह रिलीज होता है। इसके कई फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स अवेलेबल है। फार्मास्यूटिकल फॉर्म मतलब दवाई के रूप में भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत ही गलत यूज करते हैं। काउज एंड बफेलोज को ले जाके वो इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कि ज्यादा दूध निकल पाए। ये गलत है, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। ओके, इन आइदर फॉर्म ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। यही मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीटोसिन एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह रिलीज होता है। कब? जब लेबर स्टार्ट होता है, यानी पेन स्टार्ट होता है, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, चाइल्ड बर्थ, यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन कराता है। बट इन नेचुरल फॉर्म इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बॉन्डिंग विद द बेबी। जो मदर है उसका जो बॉन्डिंग है वो उसके बेबी के साथ, और साथ ही मदर के अंदर मिल्क प्रोडक्शन और उससे भी ज्यादा मिल्क का सिक्रीशन कराना। प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन भी करता है लेकिन सिक्रीशन नहीं करा सकता, लेकिन ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन करा सकता है और मिल्क सिक्रीशन कराता है। जैसे जैसे निपल को बेबी सक करता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और भी ज्यादा एक्टिव होता है, और जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क स्टोर हुआ रहता है अब तक लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह में, वो थ्रू द निपल बाहर आना शुरू होता है। तो इट इज ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसलिए मैंने इसको लवली हार्मोन कहा है ना, जीवन रक्षक हार्मोन की तरह है ये एक तरह से। नाउ प्रोडक्शन एंड secretion of oxytocin is controlled by a positive feedback mechanism where it is initially released stimulates production and release of further oxytocin। मतलब कि ऑक्सीटोसिन का निकलना एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और इसके नीचे ये पिट्यूटरी है, और ये मान लीजिए कि मदर का निपल ग्लैंड है। अब बेबी ने जैसे इसे सक किया, यहां से एक इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस में यानी ब्रेन पे कि भाई देखो बेबी ने ना दूध पीना शुरू कर दिया है, निपल को पहली बार सक किया है, और इसकी वजह से ना और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से ये रिलीज होगा और फिर यहाँ मेमोरी ग्लैंड्स में आएगा और ये मिल्क को इजेक्ट कराएगा। ठीक इसी तरह से चाइल्ड बर्थ में भी ये बहुत काम करता है। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वहां जो यूटेरस की वॉल होती है वहां से ऑक्सीटोसिन ब्रेन पे जाता है और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है और ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि आसानी से बेबी का बर्थ हो पाए। ये समझ में आ गया ना? तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब यहाँ पे यही है। Oxytocin is released during the contraction. It is at the start of childbirth. This stimulates the production and release of more oxytocin. और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो क्या होते हैं लेबर पेन है वो बढ़ेगा, और क्या होते हैं जो यूटेरस की वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन विगरस होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
ये समझ में आ रहा है ना? गुड। इसके अलावा आपको पता है कि ये एक्टिविटीज सोशल कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन इज डिराइव्ड बाय एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग ऑफ पेप्टाइड प्रिकर्सर एनकोडेड बाय ह्यूमन OXT जीन। कौन सी जीन? OXT जीन। द डिड्यूस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव नैनोपेप्टाइड इज, अब यहाँ पे एक छोटा सा सीक्वेंस दिया हुआ है, नैनोपेप्टाइड मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट सिस TYR ILE, दैट इज आप पता ही है, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड, इसी तरह से ये सारे नाम, प्रोलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, यानी एक छोटा सा सीक्वेंस है। अब ये आपके लिए फिलहाल तो काम का नहीं है, हाँ जब आप फ्यूचर में एकदम एनिमल फिजियोलॉजी की पर्टिकुलर रिसर्च में आएंगे तब आपके लिए ये सीक्वेंसेस काम के हैं। इन द हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन इज मेड इन मैग्नोसेल्यूलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, है ना? न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, ये क्या है? सेल है ना? हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई मतलब ऐसे सेल जो हार्मोन बना रहे हैं। ठीक, ओके। एंड इट इज स्टोर्ड, जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टोर्ड कहाँ होगा? हेरिंग्स बॉडी एट द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हेरिंग्स बॉडी कहाँ पाए जाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल फिलहाल वो कहाँ पे रहेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बन कहाँ रहा है? तो मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। किसके? ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहाँ पे हैं? सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई वाले हैं। और इनका स्टोरेज यानी ऑक्सीटोसिन का स्टोरेज कहाँ हो रहा है? तो हेरिंग्स बॉडी में। और हेरिंग्स बॉडी कहाँ है? हेरिंग बॉडीज कहाँ पे हैं? एक्सॉन टर्मिनल, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। टेलीग्राम पे मैंने PDF डाल रखे हैं, आप वहां से ले लीजिए। जिसको नहीं मिलता है मैसेज कर देगा, मैं उसे फिर से टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ओके, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं डालता रहता हूँ। फिलहाल टेलीग्राम इज द बेस्ट। ओके, इन द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन इज पैकेज्ड in large dense core vesicles where it is bound to neurophysin 1 as shown in the क्या कहते हैं, जो आगे फिगर आएगा वहां पे एक छोटा सा फिगर आपको दिख जाएगा और ये आपको पता चल जाएगा कि न्यूरोफाइसिन से ये बाउंड होता है। न्यूरोफाइसिन है क्या? इट इज अ लार्ज पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ द लार्जर प्रिकर्सर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच ऑक्सीटोसिन इज डिराइव्ड। तो न्यूरोफाइसिन एक पेप्टाइड है, एक लार्ज पेप्टाइड का छोटा सा फ्रेगमेंट है जिसके साथ आपका ऑक्सीटोसिन बाउंड हो जाता है और उसके बाद ये स्टोर फॉर्म में पड़ा रहता है। रिलीज होने के बाद फिर ऑक्सीटोसिन अपना पर्टिकुलर फंक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हैज अ पेरिफेरल हार्मोनल, मतलब पेरिफेरल हार्मोनल एक्शंस एंड आल्सो हैज एक्शन इन द ब्रेन। Its action are mediated by specific oxytocin receptors। जो ब्रेन में या पेरिफेरल सरफेस है वहां पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये अपनी एक्टिविटी को अच्छे से इनिशिएट कर पाता है। द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इज अब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है और ये CSIR के स्टूडेंट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर द नीट स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इज अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जिसको आप GPCR भी शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, गुड। मतलब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR कहते हैं शॉर्टकट में, दैट इज OTR भी यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर भी कहा जा रहा है। ठीक है, विच रिक्वायर्स, खास बात क्या होगी? तो जो आपका B सेक्शन होगा ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा लाइफ साइंस वाले बच्चे से नोट कर लें। और क्या होते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे किस की जरूरत होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो मैग्नीशियम एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसकी प्रेजेंस में ही रिसेप्शन अच्छे से हो पाएगा एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मायोमेट्रियल सेल्स। मायोमेट्रियल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? यूटेरस में।
कहाँ पे? यूटेरस में। ओके, इट बिलोंग्स टू द रोडोप्सिन टाइप क्लास 1 ग्रुप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये भी आप याद रखेंगे, रोडोप्सिन टाइप यानी क्लास 1 से ये बिलोंग करता है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है इन लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड्स को इस तरह से एक्टिवेट करता है कि जो मिल्क है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसे वो कहते हैं लेट डाउन इनटू द लैक्टिफरस डक्ट्स, और इसके थ्रू होते हुए फाइनली निपल के थ्रू बाहर निकलेगा दूध, वेयर इट कैन बी एक्सक्रीटेड वाया निपल। तो जैसे ही, अब ये शुरू कैसे होता है, ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू कैसे होता है, ये बेबी जैसे ही पैदा हुआ है ना, जब ये जैसे ही यूटेरस के बाहर आया है और इसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब इसने निपल को सक किया, तो मदर के ब्रेन पे ना एक बहुत ही एक बढ़िया सा पॉजिटिव फीडबैक जाता है। ठीक है, एज अ फादर मैं भी इस चीज को समझ सकता हूँ अच्छे से, और जो मदर है वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा फीडबैक जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा फीडबैक जाता है, एकदम प्लीजेंट फीलिंग वाला। तो इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे ही ये ब्रेन पे जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। साथ ही साथ आपको पता है ना, प्रोलैक्टिन भी रिलीज करवाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन जब ज्यादा रिलीज होना शुरू होता है तो ब्रेस्ट में जो अब तक मिल्क प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था, जो लैक्टिफेरस जो टिब्यूल्स है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे, उसको निपल के रास्ते बाहर इजेक्ट कराता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो सबसे बेस्ट फंक्शन है बेबी बर्थ के साथ जुड़ा हुआ, वो क्या है? दो सबसे बेस्ट फंक्शन। पहला, यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन ताकि बेबी आसानी से बर्थ ले सके। दूसरा, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। तो दोनों बच्चों याद कर लीजिएगा, भूलना मत, ये हर एक एग्जाम में आता है, टीजीटी पीजीटी मतलब व्हाटएवर सिविल हर एक जगह आता है। फिर आप तो बायो के स्टूडेंट हैं, नीट और सीएसआईआर वाले, तो इसे भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव। कई बार देखिए, कई बार ऐसा होता है आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में साइंटिस्ट या डॉक्टर बनने वाले हैं, तो फ्यूचर के लिए अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखें कि जो बेबी पैदा होता है, कई बार जब ये निपल को सक करना शुरू करता है तो अचानक से मिल्क नहीं निकलता है ना। उसका कारण क्या है कि हो सकता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक जो जा रहा है, इसकी वजह से अभी भी ऑक्सीटोसिन उस अफेक्शनेट तरीके से या उस लेवल पे राइज होके बाहर नहीं आ रहा है कि लैक्टिफेरस डक्ट्स को इतना एक्टिवेट कर पाए कि मिल्क वहां से निपल की ओर बाहर जाके निकल पाए, इजेक्ट हो पाए। तो सम टाइम इट टेक्स 5 to 7 days ऑल्सो, कभी कभी 5 से 7 दिन लग जाता है प्रॉपरली मिल्क बाहर निकलने में। ठीक है ना, उसके लिए ये फीडबैक बहुत जरूरी है। ऐसा कोई हो जो फीडबैक जिसको ना मिलता हो, तो शायद मिल्क भी ना मतलब प्रोड्यूस हो, लेकिन मिल्क निकले ना, इजेक्ट ना हो पाए बढ़िया से। तो बहुत जरूरी है, ऑक्सीटोसिन का एक प्रॉपर फीडबैक बहुत जरूरी होता है ना। एंड समटाइम्स, क्योंकि एक अच्छी फीलिंग पहले से रहती, तो समटाइम्स 1 डे या 24 आवर के बाद मिल्क बाहर निकलना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जब शुरू में मिल्क आएगा तो वो एकदम वाटर की तरह होगा, जैसे आप कह सकते हैं ना कलरलेस, लेकिन थोड़ा विस्कस फॉर्म में होगा, थोड़ा सा विस्कस फॉर्म में होगा। और आपको पता ही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको पता है ना कोलोस्ट्रम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोलोस्ट्रम होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मदर मिल्क जैसा कुछ भी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, क्या पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। ओके, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, सो इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइकल डायलेशन बिफोर बर्थ। अगर ऑक्सीटोसिन ना निकले तो आप जान लीजिए कि फिर केवल सीजर करना ही एकमात्र तरीका हो जाता है। ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। जब लेबर पेन का सेकेंड और थर्ड स्टेज होता है तब ऑक्सीटोसिन अपना प्रचंड रूप दिखाता है, मतलब ठीक ठाक बढ़िया क्या होते हैं सीन शो करता है। अब ये कैसे काम करेगा इसको समझिएगा। तो जैसे ये पिट्यूटरी है, यहां से ऑक्सीटोसिन निकला। अब आप सोचेंगे सर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा फिर बर्थ क्या होते हैं लेबर पेन स्टार्ट होगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं।
असल में जो ये बेबी है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये कंप्लीट मैच्योरिटी गेन कर लेता है, तो ये बेबी ही सिग्नल प्रोवाइड करता अपनी मदर को, मम्मी मुझे बाहर आना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यानी सिग्नल कहाँ से इनिशिएट होगा? फ्रॉम दिस मैच्योर बेबी, ओके। ये जो फीटस है जो एकदम मैच्योर है, ये तो आप देख पा रहे हैं ना, फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फीटस की वजह से क्या हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट हो रहा है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये फीडबैक कौन दे रहा है बच्चों? फीटस खुद दे रहा है कि मैं मैच्योर हो गया, मुझे बाहर आना, अब नहीं अंदर खेलूंगा, मैं बाहर खेलूंगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यानी यहां से फीटस ने क्या किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कराने में मदद की। इस प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराया। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स भी अटैच्ड हैं, तो अब ब्रेन पे मैसेज जाएगा, ब्रेन से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन प्रमोट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और फिर ये पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। ये तो हो गया एक रास्ता। दूसरा क्या है कि ये तो फीटस का डायरेक्ट वर्क हो गया। इसके अलावा फीटस जिस प्लेसेंटा के थ्रू अपने मदर से जुड़ा है, उस प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए। कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, ठीक है। प्लेसेंटा से ही एस्टेरियोल सिक्रेट होता है। अब एस्टेरियोल क्या करता है? ऑक्सीटोसिन के प्रमोशन को एक्टिवेट करता, और ऑक्सीटोसिन आओ, ऑक्सीटोसिन आएगा तो क्या होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी को रोक देगा, रुक जा भाई, नहीं काम करना है। एस्टेरियोल निकला तो ये दो, मतलब एस्टेरियोल हो ऑक्सीटोसिन हो, जब ये निकलेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन को रोक देंगे, नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। सिर्फ मतलब प्रोजेस्टेरॉन का यही फंक्शन रहता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन कराते रहो, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कह देते हैं। अब ऑक्सीटोसिन जितना बढ़ता जाएगा उतना ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतने ही चांस होंगे एक सेफ बेबी बर्थ के। तो बेबीज अपने लिए खुद ही एक सेफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। हालांकि आजकल काफ़ी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग इस तरह के कुछ लोग, नहीं सभी डॉक्टर्स नहीं, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चलो सीजर आसान रहेगा उसको करा देते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे। बट अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ एक सेफ लैंडिंग कराने में, नेचुरल सेफ लैंडिंग कराने में मदद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिसेप्टर, दैट इज ओटी रिसेप्टर या GPCR, है ना, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है। अब ये जो रिसेप्टर है, जैसे ही इस पे ऑक्सीटोसिन रिसीव होता है, बाउंड होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि अंदर की ओर बहुत सारे मैसेज एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेज एक्टिवेट होता है उसकी वजह से सेकेंडरी मैसेज ट्रांसफर होता है वाया IP3, और फिर ये कैल्शियम रिलीज होता है। ये भी क्या है? एक मैसेज लेके जा रहे हैं, ठीक है, कैल्मिडोलिन के थ्रू, और फिर जाकर के ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन वगैरह का काम शुरू करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन बहुत सारे फंक्शन करता है। अब देखिए ऑक्सीटोसिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स में। ये तो हमने समझ लिया कि बेबी बर्थ में और मिल्क इंजेक्शन में इसका काम है भाई, ठीक है। ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स में भी ऑक्सीटोसिन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीटोसिन लेवल इन प्लाज्मा राइज ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड ऑर्गेज्म। जो ऑर्गेज्म की कंडीशन आती है उस समय ऑक्सीटोसिन ही होता है जो प्लेजर फील कराता है, जो प्लेजरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? एट लीस्ट 2 uncontrolled studies have found increased plasma oxytocin at orgasm both in men as well as in women। यानी दोनों ही, जैसे कि ऐसा नहीं कि मेल बॉडी में अलग रिस्पॉन्स है फीमेल में अलग, नहीं, इस कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों में इक्वल रिस्पॉन्स कराता है। ये समझ में आ रहा है? और नीचे कार्टून इसीलिए बनाया है कि एक मेल मछली एक फीमेल मछली है, पूछ रहा है क्या ये तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है?
तो मछली ने मतलब फीमेल मछली ने कहा ना नो नो इट्स माय लव, छोड़ो ऑक्सीटोसिन वॉक्सिन, ज़्यादा साइंस का ज्ञान ना दो हमें। खैर ये कार्टून था बच्चों समझने के लिए। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसेस एंटी डिप्रेसेंट लाइक इफेक्ट, है ना, मतलब डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीटोसिन आपको खुश रखेगा। लाइक इफेक्ट इन एनिमल मॉडल्स ऑफ डिप्रेशन, कई जगह चेक किया जाता है, जैसे माउस और रैबिट अगर अलग अलग मॉडल्स पे यूज किया गया है। एंड अ डेफिसिट ऑफ इट मे बी इन्वॉल्व इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमंस। तो पहले तो छोटे एनिमल्स में यूज होता है, फिर इसको ह्यूमन ट्रायल भी किया गया है। आज की डेट में कई लोग इस थेरेपी का यूज करते हैं, ऑल्दो स्टिल मोर स्टडीज आर रिक्वायर्ड। ओके, जब आप लोग रिसर्च में आएंगे तो आप इसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इस काम को। द एंटी डिप्रेसेंट लाइक इफेक्ट, antidepressant like effect of the oxytocin are not blocked by selective antagonist of the oxytocin receptor, suggesting that, अब ये क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पे देखा है कि एंटी डिप्रेसेंट लाइक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक नहीं कर सकते सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो ओटी रिसेप्टर का है। क्या सजेस्ट कर रहा है ये? इट सजेस्ट दैट इफेक्ट्स आर नॉट मेडिएटेड बाय ओटी रिसेप्टर। नॉर्मली क्या होता है कि भाई ओटी रिसेप्टर के थ्रू हो सकता है कि वर्क करे, लेकिन ऑक्सीटोसिन का जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आ रहा है, इट इज नॉट मीडिएटेड थ्रू द ओटी रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ओटी रिसेप्टर के थ्रू नहीं होता है। तो ओटी रिसेप्टर के थ्रू नहीं होने का मतलब कि ओटी रिसेप्टर को अगर आप प्रभावित भी करते हैं तो भी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट किसी और तरीके से पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल और स्टडीज के लिए आप लोग आइए रिसर्च में, इस पे और फर्दर स्टडीज करिए। तो तब तक के लिए व्यस्त रहिए, अपने आप को रिसर्च के लिए तैयार करिए। गॉड ब्लेस यू।